अस्सलाम वालेकुम डीएलएड स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक हमने उर्दू ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ी है। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं उर्दू तदरीस के लिए मनसूबा बंदी की। उर्दू तदरीस के लिए मनसूबा बंदी की। इसमें आप देखिए, जैसा कि जब आप लेसन देने जाते हैं तो उससे पहले भी लेसन प्लानिंग बताई गई थी, जिसमें हमने रोज़ाना का मनसूबा बताया था और क्लास में भी काफ़ी इस बारे में बात की है। आज थोड़ी और इस बारे में हम बात करते हैं, उसका खाका क्या है, इसको ज़रा सा आप आसानी से समझना। आपके इम्तिहान में भी इस पर सवाल आता है कि जो है दर्जा शशुम हफ्तुम या अश्तुम की सबक नंबर ये का जो है रोज़ाना मनसूबा बनाइए, तो आपको उसका खाका पता होना चाहिए। इसमें देखिए, आप उर्दू तदरीस के लिए मनसूबा बंदी में मनसूबा सबक बंदी की 3 किस्में होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सभी सब्जेक्ट में है, ये 3 किस्में होती है जो इसके मुबारकों पर मुख्तसर होती है। सालाना मनसूबा बंदी, ये जिसे आप वार्षिक योजना कहते हैं, माहाना मनसूबा बंदी जिसे आप मंथली प्लान कहते हैं, और आखिर में आता है रोज़ाना मनसूबा बंदी जिसे आप डेली प्लान, लेसन प्लान के नाम से जानते हैं। इसका खाका क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात इंशाल्लाह करेंगे। तदरीस क़वाइद के लिए मनसूबा सबक क्या होता है, इसको आप ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। इसमें पहले हम जैसा कि लिखते हैं नाम मुदर्रिस, जो भी मुदर्रिस है पढ़ाने वाला वो अपना नाम लिखेगा। उसके बाद में देखिए आप सामने नाम स्कूल, जो भी आपका स्कूल है या मदरसा है उसका आप नाम लिखेंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे दर्जा, किस दर्जा का आपने लेसन सबक बनाया है वो लिखें आप। और उसके बाद में नाम मजमून का आपने किस सबक जो है किस चैप्टर से आप जो है उन्वान ले रहे हैं उसका नाम लिखें। उसके बाद में यूनिट को ज़रूर लिखें आप। यूनिट से मुराद ये है कि आप जो है दर्जा शशुम या हफ्तुम या अश्तुम में जो किताब होती है वो किसी न किसी यूनिट में बटी होती है। वो चैप्टर जो आप पढ़ा रहे हैं, टॉपिक जो आप ले रहे हैं, उन्वान जो आप ले रहे हैं, वो किस यूनिट से राब्ता रखता है, उस यूनिट को जो है आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद में सबक का मौजू क्या है, आपने क्या मौजू लिया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बात की है मंथली प्लान के बाद में लेसन प्लान की, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले चीज़ आती है मकासिद, जिसे आप हिंदी में पढ़ते हैं उद्देश्य के रूप में। इसमें हमने 2 उद्देश्य की बात की है, 2 उद्देश्य हमने लिखे हैं यहाँ पर, देखिए आप ध्यान से इसको, अमूमी मकासिद और खसूसी मकासिद। अमूमी मकासिद क्या होते हैं भाई? अमूमी मकासिद जिसे आप सामान्य उद्देश्य के नाम से जानते हैं, और खसूसी मकासिद यानी जिन्हें आप विशिष्ट उद्देश्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये खाका एक तो आप थोड़ा सा अच्छे से आप खुद बनाइए, लिखिए, और एक चैप्टर कोई भी लेकर के लेसन बनाइए तो आपको आसानी होगी। हमने वक्त पर क्लास में भी इस बारे में काफ़ी बात की है। इसमें देखिए आप अमूमी मकासिद में उर्दू, इसमें क्या सिखाया जाता है? उर्दू बोलने, पढ़ने और लिखने के सवालात सलाहियत पैदा करने के लिए अमूमी मकासिद बताए जाते हैं। ज़बान और क़वाइद सही तलफ़्फ़ुज़ की सलाहियत पैदा करने के लिए, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करने के लिए ये अमूमी मकासिद में आता है। वापस सुनिए एक बार, उर्दू बोलने, पढ़ने और लिखने की सलाहियत पैदा करना, ज़बान और क़वाइद सही तलफ़्फ़ुज़ की सलाहियत पैदा करना, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करना, मुताला की आदत, शौक़ और महारत पैदा करना। देखिए कितनी अच्छी बात आई है। ये सारा जो है अमूमी मकासिद में आता है। खसूसी मकासिद जैसा कि आप जानते हैं विशिष्ट उद्देश्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं अक्सर। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि हम उसमें लिखते हैं ज्ञान, अवबोध, अभिवर्ती, अभिरुचि, ये ऐसा ही कुछ है इसमें भी खसूसी मकासिद। इसमें क्या है? मकासिद खसूसी पढ़ाए जाने वाले सबक के मवाद और उसकी नोयत पर मुख्तसर होते हैं। क्या आप क्या सबक ले रहे हैं, क्या उन्वान ले रहे हैं, उस पर आप खसूसी मकासिद लिखेंगे। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं साबिका मालूमात। साबिका मालूमात जिसे हम पूर्व ज्ञान भी कहते हैं हिंदी में। साबिका मालूमात में आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आप जो उन्वान ले रहे हैं, मौजू ले रहे हैं, उसमें वो किससे रिलेटेड है। आज जैसे हम बात करें, आज पढ़ाए जाने वाले जो मौजू हैं उसका बारे में तलबा क्या मालूमात रखता है,
क्या मालूमात रखता है, वो साबका मालूमात में आ जाता है, पूर्व ज्ञान। इसी तरह से हमने आगे लिखा है इमदादी अशिया। इमदादी अशिया, इसमें क्या होगा, जैसे आप जो TLM वगैरह बना के ले जाते हैं लेसन बनाने के साथ साथ में, जिसमें चौक, डस्टर, लपेट फलक, रोलअप बोर्ड, ये सारी चीजें जो है इमदादी अशिया में आ जाती है। इनके आप ये नाम लिखेंगे, ठीक है। इसी के साथ में हम और बात करें तमीदी सवालात। तमीदी सवालात जैसा कि आप जानते हैं, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं हिंदी में, पेशकश भी कहते हैं, वो आपके जो मजमून है, मौजू है, उससे आप जो है रिलेटेड सवाल 4 या 5 सवाल आप पूछते हैं, तमीदी सवालात। फिर आप ऐलान सबक करते हैं, जैसे ही तलबा तमीदी सवालात के आखिर में चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, तो वही हमारा जो है उन्वान ऐलान सबक हो जाता है। इसके बाद में एक आता है आखिर में इम्पोर्टेंट तदरीस मशागिल। इसमें आपको जो एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ होता है, खाका दिया हुआ होता है आपकी लेसन डायरी में, उसके जो है फॉलो करते हुए आपको लिखना होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा एक तदरीसी निकात, जो आप टॉपिक ले लेके पढ़ा रहे हैं उसको लिखेंगे यहाँ पर आप। उसके बाद में मुदर्रिस के अवामिल, यानी कि आप जो है क्या कैसे पढ़ा रहे हैं उसको लिखा जाएगा। और उसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, खास चीज़, तलबा के अवामिल। तलबा के अवामिल में क्या होगा, तलबा के अवामिल में देखिए आप, हमने क्या लिखा है, बुलंद ख्वानी। इस बुलंद ख्वानी में क्या होगा, तदरीस के लिहाज से मुदर्रिस नमूने की बुलंद ख्वानी करता है, ठीक है। मुदर्रिस सही तलफ़्फ़ुज़, मुनासिब लबो लहजे के साथ में, बुलंद आवाज़ के साथ में इक़्तिबास को तलबा के सामने पेश करता है और तलबा उसे ध्यान से सुनते हैं, ये बुलंद ख्वानी कहलाती है, ठीक है। इसी के साथ में हम ये भी कर सकते हैं तफ़हीम इबारत, ये सब इसमें आएगा तलबा के अवामिल में। तफ़हीम इबारत में क्या आएगा, इसमें जो बुलंद ख्वानी के बाद उस्ताद सबक के इक़्तिबास और उसके मफ़हूम को आसान लहजे में तलबा के सामने रखता है और उसको समझाता है। तफ़हीम को और आसान किया जाता है, बीच बीच में तलबा से सवालात किए जाते हैं, ये तफ़हीम इबारत कहलाता है। इसी में हमने एक चीज़ और लिखी है, खामोश मुताला, यानी कि स्टूडेंट जो है, तलबा जो है वो चुप रह करके सुनते हैं, खामोश मुताला करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। इसमें तफ़हीम इबारत के बाद में तलबा से खामोश मुताला करवाया जाता है कि वो ध्यान से पढ़े गए सबक को अच्छी तरह से जहन में उतारें और सुने और महारत हासिल करें, महारत पैदा करें, ये खामोश मुताला में आ जाता है। इसके बाद में देखिए आप, आखिर में हम जो है आते हैं तख्ते सियाह के मशाइल पर। तख्ते सियाह मशाइल, यानी जो आप तख्ते सियाह का जो कॉलम है उसमें आप जो है छोटा सा जो है मिनिएचर वगैरह है वो आप पेस्ट कर सकते हैं। तख्ते सियाह पर जो आपने काम किया है उसको आप लिख कर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ये सब तख्ते सियाह के मशाइल में आ जाता है, उसको यहाँ लिख सकते हैं, बना सकते हैं, TLM के रूप में इसको हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एक हमने लिखा आखिर में आधा सवालात। आधा सवालात जैसे कि आप जानते हैं मूल्यांकन प्रश्न, ठीक है। मूल्यांकन प्रश्न जो है वो आपको करने होते हैं। इसमें क्या होता है कि पढ़े गए सबक के मुतईन से मुतल्लिक पूछ कर सवाल किए जाते हैं, सबक को आगे बढ़ाया जाता है, पूछा जाता है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या सुना है, और आखिर में जो है तलबा को घर का काम दिया जाता है। इस तरह से हम मनसूबाबंदी कर सकते हैं, लेसन प्लान बना सकते हैं। अक्सर आपके DLED सेकेंड ईयर के उर्दू पेपर में ये सवाल पूछा जाता है और लेसन प्लान बनाने के लिए कहा जाता है। अब आपको बनाना लेसन आना चाहिए, आप ध्यान से सुने, समझें, इसको बार बार देखें। हमने बार बार प्रैक्टिस की है क्लास में भी, और अच्छे से स्टडी करें। अस्सलाम वालेकुम।